हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए, इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये बात किया था केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, और उसके अंदर हम लोगों ने कई सारी चीज़ों को देखा और स्टडी किया। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, और ऑक्सीडेशन का हमारे डेली लाइफ में क्या इफ़ेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है, ये सारा चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि रिडॉक्स बनता कैसे। तो ये बनता है RED से और बनता है OX से। ठीक है, तो रेड का मतलब होता है रिडक्शन, रेड का मतलब हुआ रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन। यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दोनों होता है एक साथ, इसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में कि रिएक्शन इन विच oxidation and reduction takes place simultaneously, यानी एक साथ, simultaneously is called redox reaction। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहला हम बात करें तो हमारा होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो देखिए, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन में। तो देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब तो कई सारे होते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब। अब इसमें ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसका बेसिक बताऊं तो इसका मतलब होता है ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन प्लस एडिशन। ठीक है, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब देख लो क्या हुआ, ऑक्सी प्लस एडिशन, यानी हो गया ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का बेसिक मीनिंग जो होता है वो होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो। और रिडक्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, रिडक्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, रिडक्शन, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो री लगा हुआ है, री का मतलब होता है रिमूवल। ठीक है, री का मतलब हुआ रिमूवल, किसका रिमूवल, तो ऑक्सीजन का रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि अगर कहीं पे ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो वहाँ उस रिएक्शन को हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन कहेंगे। अब आइए थोड़ा सा इसको डिटेल करके देखते हैं, ऑक्सीडेशन में और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए, तो ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में हम थोड़ा एक अंतर कर दे रहे हैं, और दूसरा पॉइंट हम चेक करते हैं। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब ये भी होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर किसी भी रिएक्शन से हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो वहाँ हम उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसमें आपका होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है तो उसे हम लोग रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन का मतलब ही होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ऐड होना चाहिए। ठीक है ना। तीसरा देखिए, तीसरा ऑक्सीडेशन में होता है एडिशन ऑफ नॉन मेटल्स। अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी रिएक्शन में कोई सब्सटेंस है, अगर उसमें नॉन मेटल ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, मतलब वो जो आपका सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब ये भी हुआ एडिशन ऑफ नॉन मेटल और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसके पास ये टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का और अट्रैक्ट करने का, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने HF ले लिया, तो देखो फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्यों है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज जो है होता है वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। इसके पास प्रोटॉन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, प्रोटॉन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा इसके अंदर प्रोटॉन होगा, साइज छोटा होगा, प्रोटॉन ज़्यादा होगा, तो न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया, है ना, न्यूक्लियस के ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और इस न्यूक्लियर चार्ज के होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है, ठीक है। तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींचने का ही टेंडेंसी जो है इसके ऊपर माइनस चार्ज क्रिएट करवाता है, और जितना मैग्नीट्यूड पे माइनस चार्ज होता है मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ आकर्षित हो गया, यानी कि फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गया, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, और उतना ही मैग्नीट्यूड का इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन है ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। उसी तरह से क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है कि ऐसे सभी एलिमेंट्स का एडिशन किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर ये एलिमेंट्स यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऐड हो जाए तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें थर्ड नंबर पॉइंट में, तो रिमूवल ऑफ नॉन मेटल ये कहलाता है रिडक्शन। ये क्या कहलाता है, रिडक्शन। यानी कि यही नॉन मेटल अगर बाहर निकलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन कहेंगे, ठीक है। आइए कुछ और डिफरेंस को समझते हैं। चौथे नंबर पॉइंट में देखिए, फोर्थ नंबर पॉइंट में क्या है कि जिस तरह से यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा था, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो रिमूव हो रहा होगा, यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का अगर रिमूवल हो रहा है तो वहां हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहां पे देखिए फोर्थ नंबर में, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का अगर एडिशन होता है, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है, तो जैसे मान लो कोई मेटल है, सिंपली हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ मेटल, है ना। यहाँ पे सिंपली हम ऐसे भी बोलेंगे एडिशन ऑफ मेटल। तो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो क्यों होता है, तो देखो मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, जैसे n इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो इसके ऊपर n पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। तो m मेटल जो है इसके अंदर से n इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और n इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से Mn पॉजिटिव चार्ज आपका डेवलप किया, तो ये आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हुआ, ठीक है। तो याद रखेंगे m क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इसका अगर एडिशन होता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर तो वो सब्सटेंस रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो वो भी हम लोग आगे एग्जाम्पल में समझेंगे कैसे क्या। चलिए फिर देखिए फिफ्थ पॉइंट में कह रहा है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये कहलाएगा रिडक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। तो बहुत ही ध्यान से यहाँ पे समझिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। तो देखिए हम लोग वैलेंसी तो समझ जाते हैं कि वैलेंसी क्या होता है, कि जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है उसको हम वैलेंसी कहते हैं। तो व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट। तो देखो वैलेंसी क्या हो गया कि कोई भी एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है,
उसके बेस पे हम लोग बताते हैं कि वैलेंसी क्या है। तो वैलेंसी एक ऐसा नंबर है जो जितना भी इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट लॉस कर दे या गेन कर दे, उसके वजह से जो नंबर डेवलप करता है ना, दैट नंबर इज कॉल्ड योर वैलेंसी। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास सोडियम नाम का एक एलिमेंट है, ठीक है, इसने क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। क्यों? क्योंकि KLM हमने यहाँ पे लिखा, इसका ऑर्बिट लिखा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अपने आउटर मोस्ट सेल से इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, लॉस किया। अब देखो, चूंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इसीलिए आपका जो डिजिट, जो नंबर आएगा वो 1 आएगा और उस नंबर को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। तो वैलेंसी क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो वैलेंसी जो होगा यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। क्यों वैलेंसी 1 हो जाएगा? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे मान लो क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को अगर गेन कर ले, देखो KLM, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। यानी K के पास 2 इलेक्ट्रॉन, L के पास 8 इलेक्ट्रॉन, M के पास 7 इलेक्ट्रॉन। तो अभी इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए और हमने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के अंदर ऐड कर दिया। और जैसे ही क्लोरीन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, क्लोरीन के ऊपर एक एडिशनल नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब देखो, अब जैसे ही इसके ऊपर माइनस चार्ज डेवलप किया, ठीक है, ये हो गया नेगेटिव अनायन, मतलब अनायन बन गया और ये हो गया कटायन, दिस इज योर कैटायन। ठीक है, और ये क्या हो गया? तो ये हो गया आपका एनायन। तो हमारा यहाँ पे अगर वैलेंसी अगर कोई पूछ ले कि इस क्लोरीन का वैलेंसी क्या है, इस क्लोरीन का वैलेंसी जो है ये क्या है, तो ये भी हो गया 1। तो अब बताओ कि यहाँ पे वैलेंसी का मतलब क्या हुआ? कि वैलेंसी हुआ कि जो कोई भी एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जितना लॉस करे, जितना गेन करे, जो नंबर होता है वही उसका वैलेंसी होता है। ठीक है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वैलेंसी 2 हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वैलेंसी 3 हो जाएगा। जैसे मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके +2 चार्ज डेवलप करेगा, क्योंकि इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। तो इसके लिए वैलेंसी जो है, यहाँ पे वैलेंसी जो है वो 2 हो जाएगा। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। क्यों? तो इसके वैलेंस सेल में देखो 2, 8 और 3 होता है। तो यहाँ पे इसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया और क्या हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो वैलेंसी होगा, इसका जो वैलेंसी होगा एल्यूमिनियम का, वो हो जाएगा 3। ठीक है, उसी तरह से हम अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया क्योंकि इसके वैलेंस सेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये 8 करेगा, तो इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे वैलेंसी यहाँ पे हो गया 2। उसी तरह से देखो नाइट्रोजन के केस में, ठीक है, नाइट्रोजन KL 2 और 5, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, इसने 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया क्योंकि अभी 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, 3 और ले लेगा तो इसके पास हो जाएगा -3 चार्ज। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो वैलेंसी है वो हो जाएगा 3। तो आपने एक चीज़ गौर किया है, चाहे सोडियम हो चाहे वो क्लोरीन हो, किसी भी एलिमेंट की बात करें तो वैलेंसी हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर आपको मिल रहा है। ठीक है, जैसे 1, 2, 3 इस तरह से पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है, यानी कि जितना यूनिट में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है उतना यूनिट आपका पॉजिटिव इंटीजर डेवलप कर रहा है। यहाँ पे कहीं भी ये चीज़ नहीं आपको देखने के लिए मिला है कि इसमें से कौन सा नॉन मेटल है और कौन सा मेटल है। मेटल लॉस कर रहा है तो उसके लिए भी +1, और आपका जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसके लिए भी +1 है। तो यहाँ पे ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि इसके वैलेंसी से कि यहाँ पे मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है। इसी चीज़ को डिसाइड करने के लिए हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को यूज़ करते हैं। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है उसको समझिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो देखो इट इज़ अ नंबर विच मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। ठीक है, इट इज़ अ नंबर which an element can
डेवलप, ठीक है, व्हेन इट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। यानी कि कोई भी एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और जितना इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो अगर वो लॉस करता है, सपोज करो कि m नाम का एलिमेंट है, उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, हमें नहीं पता कितना लॉस किया, मान लो कि n इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया, तो इसके ऊपर n पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, ठीक है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हुआ वो प्लस n हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर जो हुआ ये हो गया प्लस n। बात समझ में आ रही है? जैसे एल्यूमिनियम है, देखो एल्यूमिनियम क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो +3 आया ना, यही ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, तो इसका +3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस लगाना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि किसी एलिमेंट ने, जैसे नाइट्रोजन ने, इसने 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 ले लेगा तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो है वो -3 चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब देखो ये जो -3 देख रहे हो ना, ये इलेक्ट्रॉन के गेन करने की वजह से हुआ है। तो जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ही यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर डेवलप कर जाएगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से बढ़ जाती है। तो जितना माइनस चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या बोलेंगे, -3 बोलेंगे। तो क्या फ़र्क हुआ, देखो एल्यूमिनियम में भी 3 इलेक्ट्रॉन गेन लॉस हुआ था और नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, लेकिन यहाँ पे साइन का अंतर हो गया, यानी कि ये पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे नेगेटिव साइन है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर आपका एक ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। वो तब डेवलप होता है जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या गेन करता है। तो जो चार्ज आपका डेवलप होता है पॉजिटिव, आइदर द चार्ज मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, वो चार्ज ही आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो वैलेंसी समझ गए, ऑक्सीडेशन नंबर समझ गए। जिनको भी समझ में नहीं आया वो फिर से एक बार उस वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, आप बिल्कुल देखिए उसको और फिर से एक बार समझिए। चलिए, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। तो देखिए मैं आपसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात कर रहा था। तो देखो ऑक्सीडेशन के अंदर हमने क्या बताया, ऑक्सीडेशन के अंदर हमने बताया आपको कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो वो ऑक्सीडेशन होता है, और रिडक्शन की हमने बात की कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो वहाँ रिडक्शन होता है। तो जैसे मान लो ये हमारा एक नंबर लाइन है, यहाँ पे हमने ले लिया 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सपोज करो कि अगर हम 0 से 1 1 से 2 2 से 7 तक हम मूव कर रहे हैं, अगर 0 से 7 जा रहा है मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से मान लो 7 हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट साइड में 0 है उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, और प्रोडक्ट साइड में 7 हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया। तो अगर ये इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया उस एलिमेंट का, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 7 से 0 की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ पे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, और इस वाले प्रोसेस को हम कहेंगे रिडक्शन, ठीक है। तो याद रखिएगा किसी एलिमेंट का अगर रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीडेशन नंबर 7 है 6 है, अगर वो कम हो रहा है, 1 हो रहा है 2 हो रहा है 0 हो रहा है, तो उस समय ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट पे हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए मेटल्स ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और मेटल्स के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। मेटल के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, यानी इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। और इसका जो सिंबल है वो आप ऐसे यूज़ करिएगा, कहीं भी हायर क्लासेस में भी आप ऐसे ही देखेंगे हर जगह पे n इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और यहाँ पे
रिडक्शन होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा, यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे मान लो कोई एलिमेंट है x नाम का, इसने n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और यहाँ पे ये बन गया xn माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। दूसरा हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। देखो पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर। तो देखो सब्सटेंस, सब्सटेंस which get oxidized, which get oxidized act as चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर, ठीक है। देखो सब्सटेंस which get reduced, which get reduced act as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जो सब्सटेंस खुद जो है वो रिड्यूस होता है तो हम कहेंगे वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया कि सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज्ड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो चलिए हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट भी हो गया। अब हम बारी बारी से एक एक रिएक्शन को चेक करते हैं कि किस सब्सटेंस ने रिड्यूस किया और किस सब्सटेंस ने ऑक्सीडाइज किया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे एग्जाम्पल में चेक करिए कि सपोज़ करो आपने जिंक ऑक्साइड लिया और जिंक ऑक्साइड को आपने कार्बन के साथ रिएक्शन कराया। क्या हुआ, जिंक यहाँ पे बाहर और कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल के जिंक मिल गया, है ना। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल गया और आपको जिंक मिल गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ। और देखिए कार्बन जो है ऑक्सीजन को गेन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, यानी यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन है, गेन ऑफ ऑक्सीजन है। और जहाँ पे भी ऑक्सीजन का गेन होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को लॉस करके रिडक्शन कर रहा है यानी कि रिड्यूस हो रहा है, वो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, यानी ये एक्ट करेगा, ध्यान में रखना, ये एक्ट करेगा, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन है तो ये क्या काम करेगा, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट का, या हम इसे रिड्यूसिंग पावर भी कहते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर भी कहा जाता है। और इससे क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है। तो इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सीजन का अगर यहाँ पे लॉस हो रहा है तो ऑक्सीजन का लॉस हो गया आपका रिडक्शन और ऑक्सीजन का गेन हो गया ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन करेगा उसमें आप उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं या रिड्यूसिंग पावर भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपसे ये बोले कि बताओ कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, तो ऑक्सीडाइज होने वाला जो सब्सटेंस था वो कार्बन था। रिड्यूस कौन हुआ, रिड्यूस कौन हो रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है आपका जिंक ऑक्साइड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कौन कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है ZnO, क्योंकि इसने ऑक्सीजन सप्लाई किया है। और रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है आपका कार्बन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझना है और इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल समझते हैं। एक और बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है आपका, जैसे
मान लो H2S है, इसने सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया, आप इसको हीट कर दो, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने हीट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सल्फर अलग हो जाएगा और साथ में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके यहाँ पे वाटर दे देगा। अब देखिए यहाँ पे आप क्या देखे, यहाँ पे आपने देखा कि H2S ने हाइड्रोजन को लॉस कर दिया, ठीक है, और सल्फर में कन्वर्ट हो गया। तो हाइड्रोजन का लॉस क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का लॉस हो गया, इसका मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और जिसमें ऑक्सीडेशन होता है वो काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट का, ठीक है, या हम कह सकते हैं रिड्यूसिंग पावर। और देखो यहाँ पे SO2 के देख लो यहाँ पे, ठीक है, SO2 में देख लीजिए, चेक करिए SO2 से क्या हुआ, SO2 से क्या हुआ, सल्फर में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकल गया। तो ऑक्सीजन जब बाहर निकलेगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना, तो देखो ऑक्सीजन अगर यहाँ पे बाहर निकल रहा है तो हम यहाँ पे कहेंगे रिडक्शन, ठीक है, और जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, या हम कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले कि बताओ ऑक्सीडाइज कौन क्या है, ऑक्सीडाइज कौन क्या है, तो ऑक्सीडाइज कौन क्या बता दो। तो ऑक्सीडाइज किया आपका H2S। रिड्यूस कौन क्या है, तो रिड्यूस आप बताओ, यहाँ पे रिड्यूस कौन क्या, SO2, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन लॉस हो गया तो ये आपका रिड्यूस हो गया। अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो H2S एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो SO2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझना है और ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल मैं आपको देके समझाता हूँ। चलिए H2S प्लस Cl2 क्या बनेगा, H जो है वो क्लोरीन के साथ HCl बना लेगा और सल्फर बाहर निकल जाएगा। तो चलो यहाँ देख लो, H2S से सल्फर बन गया, ठीक है, यहाँ से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो बताओ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन। फिर देखो क्लोरीन जो है इसमें आपका हाइड्रोजन ऐड हुआ है, ठीक है, क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हुआ, देखो क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हुआ, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रिडक्शन। जिसमें ऑक्सीडेशन होगा वो काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का, और जिसमें रिडक्शन होगा वो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे बताना है कौन ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ बताओ, H2S ऑक्सीडाइज हुआ, रिड्यूस कौन हुआ, तो यहाँ पे रिड्यूस हुआ Cl2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कौन करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा Cl2, और रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन करेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा H2S, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट हमारा, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। देखो ऑक्सीडेशन का इफेक्ट जो होता है, बेसिकली इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन is generally seen on first on metal और दूसरा फूड, ठीक है। ऑक्सीडेशन का इफेक्ट हमारे डेली लाइफ में या तो मेटल के ऊपर हो सकता है या तो फूड के ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम मेटल के ऊपर देखते हैं तो मेटल के ऊपर हमारा कोरोजन होता है, ठीक है, एक एग्जांपल कोरोजन का है जो एक ऑक्सीडेशन का एग्जांपल होता है। और फूड के ऊपर अगर हो रहा है तो इसको हम रैंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो फूड अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है उसे हम रैंसिड कहते हैं या रैंसिडिटी कहते हैं उस फिनोमिनन को, और मेटल के ऊपर हो रहा है तो कोरोजन कहते हैं। और अगर कोरोजन आयरन के ऊपर हो रहा है तो उसे हम लोग रस्टिंग कहते हैं, ठीक है।
तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि ऑक्सीडेशन जो हमारे डेली लाइफ में है वो कहाँ कहाँ हो रहा है। तो देखो कोरोजन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोजन, ठीक है। तो देखो कोरोजन का मतलब होता है कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच, पहले लिख लो, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच metals are slowly degrade, मेटल स्लोली क्या होने लगेगा, डिग्रेड होने लगेगा, ठीक है, डिग्रेड बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर और केमिकल्स, ठीक है। यानी धीरे धीरे जो ओरिजिनल नेचर होता है किसी भी मेटल का वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है, उसके नेचर में कमी आने लगती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर कोई सरफेस के ऊपर मॉइस्चर के साथ वो रिएक्शन कर गया तो उसका सरफेस धीरे धीरे उसके ऊपर एक प्रेसिपिटेट जमा होने लगेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोड कहते हैं, है ना। वो पर्टिकुलर वो मेटल क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अब कोरोजन होता क्यों है। तो कोरोजन जो होता है, कोरोजन टेक्स प्लेस ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एयर और मॉइस्चर, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे बेहतरीन एग्जांपल किसका है। तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल रस्टिंग का है, ठीक है। तो देखिए रस्टिंग कहाँ पे होगा, तो रस्टिंग हमारा आयरन के अंदर होगा। तो आयरन जब मॉइस्चर के साथ कंबाइन करता है तो ये रस्ट बनाता है, और रस्ट कैसा होता है, तो याद रखिएगा ये आपका रेडिश ब्राउन होता है, ये रेडिश ब्राउन होता है, हाँ रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है ना। तो आयरन अगर मॉइस्चर के साथ कंबाइन करेगा तो ये रस्ट हो जाएगा, यानी रेडिश ब्राउन कलर का आपका ये प्रेसिपिटेट जो है वो जमा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे आयरन है और इसके ऊपर मॉइस्चर अटैक कर रहा है, ठीक है। तो हमें ये पता नहीं है कि मॉइस्चर का अमाउंट क्या है, कितना है। तो ये सिंपली क्या करेगा, Fe2O3.x मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब हमें पता नहीं है कि मॉइस्चर है कितना। तो Fe2O3.x मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है, दिस इज कॉल्ड योर रस्ट। इट इज रेडिश ब्राउन कलर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो जो आपका प्रेसिपिटेट है वो आयरन के ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा और धीरे धीरे आयरन का जो नेचर है वो खराब हो जाएगा, यानी कोरोड हो जाएगा। तो रस्टिंग बेसिकली मॉइस्चर के प्रेजेंस में होता है। जब मॉइस्चर आयरन के एटम के साथ रिएक्शन करने लगता है तो धीरे धीरे आयरन का जो नेचर है वो डिग्रेड होने लगता है, खराब होने लगता है, इसको हम लोग रस्टिंग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे बेसिकली आयरन जो है, आयरन ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। इन रस्टिंग, देखो रस्टिंग में हो क्या रहा है, तो देखो इन रस्टिंग आयरन गेट ऑक्सीडाइज्ड टू Fe2O3। तो देखो Fe2O3 में ये ऑक्सीडाइज हो गया, क्यों, क्योंकि Fe यहाँ पे अकेला है और यहाँ पे जो Fe2O3 है वो ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब Fe ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि ऑक्सीजन एटम Fe के अंदर ऐड हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन एटम Fe के ऊपर ऐड होने लगेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, Fe2O3 में बदलने लगेगा। इसका मतलब यहाँ पे Fe जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो बातें समझ में आ रही हैं, चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में बात करते हैं रैंसिडिटी। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रैंसिडिटी की। होता क्या है ये रैंसिडिटी होता क्या है। तो देखो रैंसिड का मतलब सिंपली अगर हम बात करें, ये ऑक्सीडेशन, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और वेजिटेबल मैटर, फूड या
वेजिटेबल टेबल मैटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फूड या वेजिटेबल मैटर जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसके अंदर एक स्मेल आ जाता है, स्मेल क्रिएट होता है, ठीक है। एक स्मेल क्रिएट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैंसिड बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो है आपका फैट और ऑयल्स जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है, धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, ऑक्सीजन के प्रभाव से, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडाइज होने लगता है और ऑक्सीडाइज होने लगने से उसका जो नेचुरल प्रॉपर्टी है वो लॉस होने लगता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी कहते हैं। तो देखिए रैंसिडिटी का मतलब होता है, पहले इसको लिख लो, इसका डेफिनेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड made by vegetable oil. It is the process of oxidation of food made by vegetable oil in presence of oxygen. यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो फूड आइटम्स है जो कि वेजिटेबल ऑयल से हमें मिल रहा है, वेजिटेबल ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल के प्रेजेंस में जो खाना हम बनाते हैं, जो फूड हम प्रिपेयर करते हैं, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में धीरे धीरे क्या होने लगता है, वो रैंसिड होने लगता है, यानी ऑक्सीडाइज होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा वेजिटेबल ऑयल है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये क्या हो जाता है, ये रैंसिड हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि रैंसिडिटी बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और ऑक्सीडेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल मैटर, जिसके वजह से फूड के अंदर आपका एक स्मेल आ जाता है और वो डैमेज होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी, प्रिवेंशन फ्रॉम रैंसिडिटी, प्रिवेंशन फ्रॉम रैंसिडिटी, ठीक है। अब देखिए प्रिवेंट कैसे करते हैं, ठीक है। अब रैंसिड से प्रिवेंट कैसे करना है, तो सबसे पहले हम लोग प्रिवेंट करने के लिए, चूँकि ऑक्सीडेशन के वजह से ये रैंसिडिटी होता है फूड के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं। तो बाय यूजिंग, लिखिएगा, बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड containing फैट्स एंड ऑयल, ठीक है। तो जो फूड हमने बनाया है फैट्स एंड ऑयल से, उसके अंदर हमने एंटीऑक्सीडेंट मिलाया और एंटीऑक्सीडेंट मिलाने की वजह से क्या हुआ, हमारा जो फूड है वो ऑक्सीडाइज होने से बच जाता है, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, ये केमिकल है जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इट इज़ अ केमिकल which prevent oxidation, जो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है, ठीक है, ये केमिकल होता है। तो याद रखेंगे ये केमिकल है जो ऑक्सीडेशन से इसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। और फूड को लंबे समय तक ये ताज़ा रखता है, जिससे कि हम जो है लंबे समय तक उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। उसको एंटीऑक्सीडेंट्स है जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एंटीऑक्सीडेंट्स चलिए हम लोग कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं। ऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन सा है। तो जो दो मेन एंटीऑक्सीडेंट्स है वो आपका होता है BHA एंड BHT। BHA इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल यानी कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो फूड आइटम्स में हम इसको यूज़ करते हैं, डालते हैं, जिसके वजह से हमारा फूड आइटम्स लंबे समय तक सस्टेन करता है और वो रह सकता है। दूसरा जो हमारा होता है ये है BHT। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, ठीक है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी
टॉलिन, ठीक है। तो ये ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट करता है फूड आइटम को। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करते हैं और कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। दूसरा देखो, दूसरा में हम क्या करते हैं कि फूड को अगर पैकेज करना हो तो हम एक गैस फिल करते हैं जिसका नाम है नाइट्रोजन, यानी पैकेजिंग फूड आइटम्स विथ नाइट्रोजन गैस, यानी नाइट्रोजन गैस फूड को तरोताज़ा रखता है। यानी अगर कोई भी पूछे कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस फिल किया जाता है तो आप बताइएगा नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है वो फूड को ताज़ा रखता है और वो ऑक्सीडेशन से बचाता है, ठीक है। फूड आइटम को ऑक्सीडेशन से बचाता है और प्रिवेंट करता है, ठीक है। कोई भी प्लास्टिक बैग वगैरह होता है जिसमें फूड आइटम फिल किए जाते हैं वो क्या करेगा, उसको प्रिवेंट करेगा, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन गैस बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है, वो रिएक्टिव है ही नहीं, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं ये आपका लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। ऑक्सीजन अगर आ जाएगा वो तो रिएक्ट कर जाएगा फूड आइटम से, लेकिन नाइट्रोजन जो है फूड आइटम यानी ऑयल के साथ बाकी चीज़ों के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है। यानी अगर मान लो हमारे पास फूड आइटम है जो ऑयल से बना हुआ है, उसके अंदर नाइट्रोजन अगर है मान लो, तो वो क्या करेगा, नाइट्रोजन के प्रभाव से ये कुछ भी नहीं होगा, फूड आइटम वैसे का वैसा ही रह जाएगा, वो ताज़ा रहेगा। तो अगर कभी भी पैकेजिंग करना है तो आप नाइट्रोजन गैस का हेल्प लें और तब जाके पैकेजिंग करें तो ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट होगा, ठीक है। तीसरा, रैंसिडिटी को और तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं बाई कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर में हम फूड को रखते हैं जिससे कि खाना जो है वो ताज़ा होता है और लो टेम्परेचर पे बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, बैक्टीरिया जो है उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे एट लो टेम्परेचर बैक्टीरिया विल नॉट सस्टेन फॉर लॉन्गर टाइम। तो लॉन्गर टाइम के लिए बैक्टीरिया जो है फूड आइटम पे सस्टेन नहीं कर सकता अगर वो फूड आइटम हमने फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में प्लेस किया है, रखा है, ठीक है। चलिए फिर चौथा, फूड आइटम को एयर टाइट कंटेनर में रखिए, है ना। कीपिंग फूड आइटम इन एयर टाइट कंटेनर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर टाइट कंटेनर। तो आप फूड आइटम को एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखिए जहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचने का कोई संभावना नहीं है, तो वैसे जगह पे आपका जो फूड है वो ताज़ा रहेगा, ऑक्सीडाइज इजीली नहीं हो पाएगा, है ना। उसके बाद पांचवा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका कीपिंग फूड आइटम अवे फ्रॉम लाइट, ठीक है। तो देखिए एब्सेंस ऑफ लाइट में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन जो आपका होता है ये बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। अगर हमारा लाइट नहीं है, सनलाइट नहीं है या लाइट नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीडेशन जो होता है फूड आइटम का बहुत ही स्लो होता है। लेकिन जो अगर हम लाइट दे रहे हैं या सनलाइट दे रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, उस केस में लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन आपका फास्ट होता है ना। तो याद रखिएगा कि अगर एब्सेंस ऑफ लाइट है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ लाइट यहाँ पे लिख लेंगे, एब्सेंस ऑफ लाइट slowed down the oxidation process, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एब्सेंस ऑफ अगर लाइट है, मतलब लाइट अगर नहीं है तो फूड आइटम जो है वो स्लोली ऑक्सीडाइज करेगा, बहुत देर तक सस्टेन कर सकता है, बहुत देर तक रह सकता है। तो मैंने आपको इस चैप्टर के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को आपके एग्ज़ाम टाइम में बना दिया और हेल्प कर दिया। आप इसको पढ़िए, सीखिए और जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर करिए। जितना ज़्यादा शेयर करो सभी बच्चों को ये वीडियो फ्री में मिल जाए और सभी बच्चे का एग्ज़ाम बेहतर हो। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट चैप्टर आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, बहुत जल्द इसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।